यार देखो, जो जो अगर डाउट है, अगर बहुत ज्यादा अगर डाउट मिल रहे हैं, कभी सिलेबस को थोड़ा खींचना है तो मेरे को बताओ, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। जब मेरे को बोलोगे मैं उसके अकॉर्डिंग कर लूंगा, मेरे पास बहुत टाइम होता है लेने के लिए। सर आप संडे को रख सकते हैं। हाँ, जब फ्री हो तुम लोग, अगर मान लो अगर तुम्हें ज्यादा पढ़ना है किसी वीक में कम पढ़ना है, तो मेरे को बता दिया करो, उसके अकॉर्डिंग चल जाएगा। कभी कोई डाउट क्लास है, अगर आप लोग 4-5 हो तो, अगर मान लो 4-5 के सेम डाउट है आपको, अगर क्लासेस लगवानी है उसकी, मान लो अगर आप चाहते हो जून पे मैं फिर से समझा दूं, मेरे को बताओ, मैं फिर से लगवा दूंगा, ठीक है? उसकी दिक्कत नहीं है। आप संडे को लगवा दीजिए। किस चीज की बेटा डाउट चाहिए संडे को? हाँ सर, डाउट क्लास सर, फर्स्ट चैप्टर। नो सर, संडे को क्लास रहती है। सर संडे को सुबह क्लास रहती है सर, आप एक्स्ट्रा क्लास लगा के एक्स्ट्रा पढ़ा दीजिए। सर मेरी सर 3 बजे से होगी, तो आप 1 बजे लगवा दीजिएगा। चलो सर, देखते हैं बेटा, ठीक है, मैं बताता हूँ एक जैसे अकॉर्डिंगली मैं डिस्कस कर पाऊंगा। अगर मेरे को कोई कॉल नहीं आता बच्चों का कि उसमें दिक्कत हो है, उसमें दिक्कत है, मैं लगवा दूंगा संडे की वजह। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं बात करता हूँ। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनरल एसिड? इसमें आपके पास सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड था। क्या लगाया? पहले तो यही बता दूं। बच्चे से पूछो सर प्लीज। ओके यार, हाँ सर, आप बच्चे से पूछो सर एक एक। रुको रुको, मैं एक बार देखूं किसके मार्क्स आए हैं ना। सर मेरा तो लास्ट फुल किसके आया? सर फुल किसके आया? सर आप प्लीज सर टेस्ट पेपर की सर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? नहीं बेटा, मेरे पास स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन नहीं है फिलहाल, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप लैपटॉप पे नहीं टेस्ट पेपर है वो आप कर भी नहीं पाओगे सर, क्योंकि वो अलाउड नहीं है, वो मना कर देता है। कितने मार्क्स का पेपर था केमिस्ट्री का? सर 42 का था सर, शेयर करके ना कि फुल आया। 42 का मेरा बस एक गलत हो गया था सर, व्हाट्सएप नंबर मेरा भी एक गलत हुआ। अरे 42 का नहीं था, 42 out of 42 का भैया, 42 का नहीं था। 48 मार्क्स किसी के आए, किसी 50 आए, किसी के 50 आए, क्या करें उसमें? सर पर पेपर तो 42 का था ना? नो सर केमिस्ट्री सेक्शन 42 मार्क्स मुझे का था। क्वेश्चन था सर, वो मॉलिक्यूलर सिटी और एटॉमिक सिटी वाले में। भैया अभी तक नहीं बोला, बोला है तो बता दूंगा उसको। 2 मिनट रुको, पहले डिस्कस करने दो यार, अब एक एक बात बताऊंगा मैं। अब यहाँ पर केमिस्ट्री में जो मार्क्स सबसे ज्यादा आए हैं वो आए हैं जिसकी रैंक 8 है, नैवेद्या महाजन। आर यू सीरियसली? सर अब तो रैंक चेंज हो गई सर, अब वो उसकी रैंक 7 हो गई। बेटा रैंक से मतलब नहीं, मैं केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन नहीं था ना फंसने वाला, तो केमिस्ट्री के तो मार्क्स वही रहेंगे ना। तो उसके बाद अभय सिंह कुशवाहा के मार्क्स, कितने मार्क्स आए? नैवेद्या के फुल मार्क्स हैं। सर कितने मार्क्स का था सर? 56 मार्क्स का था बेटा। सर पर था तो 42 का ना सर। 50 अरे यार 3 नंबर का क्वेश्चन उसमें लिखा था, 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 नंबर का था, बस क्यों परेशान हो इतना यार? जो 14 क्वेश्चन थे वो 14 ही थे, लेकिन वो 4 नंबर का क्वेश्चन था, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? सर बट हमारा तो नहीं बदला। बदला किसी का नहीं है, बस नैवेद्या के टॉप मार्क्स हैं केमिस्ट्री में। उसके बाद फर्स्ट टाइम से सब हमेशा अबे फर्स्ट होते हैं। उसके बाद अभय सिंह कुशवाहा के, उसके बाद श्रेयस सक्सेना के मार्क्स है केमिस्ट्री में, ठीक ठाक। यार 42 ही लिखा हुआ है सर। और सर सबसे वो क्या कहते हैं सर, सबसे लास्ट? अरे हो गया 42 ही मानो, उसमें नैवेद्या के ज्यादा मार्क्स आए हैं। अब जान लो इतना, मतलब जबरदस्ती 42 नहीं। मैंने बोला था ना कि तुम्हारे मार्क्स नहीं आते हैं तुम लोगों के, और जिसके मार्क्स आएंगे। मेरे तो आए हैं सर, सिर्फ एक गलत हुआ था। मेरे तो सारे सही हैं। सर मेरे ख्याल 2 गलत हुए थे और सारे सही थे। सर मेरा 34 आए थे। नो सर मेरे तो श्रेयस सक्सेना के सर, मेरे सारे सही हैं। सर मेरे 11 शुक्र थे। गलत है। मेरा भी में से 34 आए थे, मींस मेरे 2 गलत हुए थे। सर मेरे 38 आए थे 42 में से। सर मेरे भी। अरुण तो तुम्हारी रैंक कितनी है? हेलो सर पहले मेरी तो सेकंड थी सर, मेरी थर्ड हो गई, पता नहीं क्यों। और सर मेरी 4th से 5th हो गई। नहीं सर सबकी रैंक 6 से 7th हो गई। सर मेरी 9 से 8th हो गई। कुछ हो गया रैंक, कुछ की बढ़ गए, कुछ की कम हो गए। सर कम हो गई थी मेरी तो। सर मेरी केमिस्ट्री हो गया बेटा, फर्जी डाउट नहीं है मेरे पास। और जो बाकी मार्क्स आपके कम आए हैं मैं आपको बता देता हूँ। अभय सिंह कुशवाहा के सब फर्स्ट आए हैं। ठीक है,
बात करता हूँ पेपर के बारे में, एक बार देख लेता हूँ मैं, बाकी जो भी है ठीक है, जिसके मार्क्स आए आए, नहीं आए नहीं आए, और तुम्हारे नहीं आते कभी, जिसके नहीं आते उसके नहीं आते हैं, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा उस पर। 770 के मार्क्स कम आए हैं। नहीं सर कम नहीं है, 38 आउट कोई बात नहीं बेटा, कम ही आए तो कोई बात नहीं। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, आए हैं तुम्हारे मार्क्स। Which of the following is a mineral acid? Which of the following is a नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक Nitric एसिड acid. which of the following is the monobasic acid? सर HCl. Which of the following will completely ionize in the water? NO3 सर वो मिनरल एसिड है इसलिए। Which of the following will completely, हाँ चलो ठीक है, HNO3 हो गया। Balance the chemical reaction is, हाँ बोलो बेटा। सर कुछ नहीं सर डी ऑप्शन, सर डी ऑप्शन, क्या? कंजर्वेशन ऑफ मास, Balance chemical equation is based on सर मैंने छोड़ दिया था। what will be the molecular mass of Sir, sea 180. salt? What will be the formula of ammonium sulfate? सर NH4 को होल ट्वाइस और SO4 बताया है ना लास्ट क्लास में, अरे लास्ट में भी आया था ना सेम क्वेश्चन। ठीक है, which of the following is the liquid at room temperature? Number of valence electron in chlorine is X. Number of 8. 18, Number of molecule present in a molecule of substance is called as the एटॉमिसिटी एटॉमिक, मॉलिक्यूलरिटी atomicity. वो नहीं है। Which of the following species has more number of proton than a number of? बेटा पेपर मैंने बहुत अच्छा दिया था और सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो क्लास में बताया हुआ है लगभग। हाँ सर ये तो बहुत इजी थे वैसे। क्वेश्चन में डाउट है। केमिस्ट्री सर बहुत इजी थी। कौन सा 10th क्वेश्चन? तो मुझे लास्ट वाले क्वेश्चन में डाउट है। मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज कॉल्ड। अरे यार सर वो समझ में आया था लास्ट वाले को छोड़। सर वो समझ में आ गया था, उसका एटम होना था पर वो फिर भी समझ में आ गया था, इसलिए टॉक्सिसिटी। एक मॉलिक्यूल H2SO4 का है, ठीक है। अब H2SO4 में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, सल्फर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ये सारे हाइड्रोजन के 2 एटम और एक एटम ऑफ सल्फर, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ये एटमिसिटी को शो करते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, डिफरेंट एटम्स के, वो एटमिसिटी होते हैं, ना कि वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होते हैं। मॉलिक्यूलरिटी तो वो होती है, मान लो यहाँ पर 5 H2SO4 डाल दिया जाए तो ये हो गया इसकी मॉलिक्यूलरिटी 5। तो ये अभी, और यहाँ पर अगर H2 हो गया तो ट्वाइस H2 अकेले होता है तब वो मॉलिक्यूलरिटी होता है। ऐसे मान लो ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, तो मॉलिक्यूल डाई मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर, टेट्रा मॉलिक्यूलर, ऑक्टा मॉलिक्यूलर, सब बताया है यार क्लास में मैंने। हाँ सर बताया। काम करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट था मुझे। क्या नाम है? मैं नैवेद्य। क्या क्वेश्चन बोलना? Which of the following pair will मेरा टॉपिक मैं बोल लूं? हाँ जी बोलो। सर मुझे भी। Which of the following pair will be having same number of electrons? अरे यार बहुत ही ज्यादा ही था, बहुत ज्यादा ही। क्योंकि अरे मैं यार। वैलेंसी डाउट में था सर, इसलिए मेरे को नहीं आया था वैलेंसी। अरे नहीं यार, गड़बड़ हो गया यार। इसमें बताओ Cl माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर 17 18 हो जाएंगे सर। 18 सर 80 हो जाएंगे सर। Na प्लस है और Mg प्लस प्लस। सर दोनों की KL सर दोनों के उतने ही हो जाएंगे सर, 10 और इसके भी 10। हाँ सर 10 होंगे। हाँ सर ये क्लास 8 वालों को नहीं आ रहा था, तो तुम्हें आता है, खुश रहो, ठीक है। सर O माइनस में तो सर 9 ही होंगे ना, आपने 17 को लिख दिया। अच्छा ठीक है 17 9 ठीक है बेटा। ओके सर लास्ट वाला जो है 28 वाला वो बता दो। पहले वही बता देगा, उसको छोड़ दे बीच में से। 12 13 13 वाले पे सर 12 13
13 वाला तो इजी Mg प्लस में बेटा यहाँ पर Na माइनस है और एक क्या है Na माइनस Mg माइनस, यहाँ पर 12 और 13 हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है इसमें फ्लोरीन और ऑक्सीजन माइनस, फ्लोरीन माइनस में 10 और ऑक्सीजन माइनस में 9, तो यहाँ पर यही वाला ऑप्शन सही है, Na प्लस Mg प्लस प्लस। सर कौन से वाले का सर? 12 का। अच्छा, One molecule of H2SO4 will produce how many? सर There is a compound formed by aluminium ion and carbonate ion. What will be the total number of carbon atom in one molecule of the compound? सर ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया मुझे। अरे ये भैया, पहले हमें से अरे रिएक्शन यार। करवानी थी फिर बताना था। अरे कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ कुछ भी नहीं करना था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन केमिकल रिएक्शन ही नहीं करनी है, इसकी केमिकल रिएक्शन ही नहीं करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था बस। यस सर, मैंने भी यही किया था, केमिकल फार्मूला। अरे यार, सर अगर बस ये वाला सही होता ना मेरे फुल मार्क्स आ जाते। कार्बोनेट यहाँ पर Al2CO3 का होल थ्राइस हो गया, इसीलिए कार्बन यहाँ पर 3 होगा। कोई दिक्कत? 3 एटम ऑफ कार्बन है एक मॉलिक्यूल ऑफ Al2SO4 Al2CO3 का होल थ्राइस में। किसी को समस्या है इसमें? अब ठीक है, समझ में आ गया सर जैसे कि सर जैसे कि CO3 का कभी होल ट्वाइस हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा, अगर सर 4 लिखा हो तो सर क्या बोलेंगे हम उसको? ट्राइस बोलेंगे, क्वार्टरनरी बोल सकते हैं उसको, क्वार्टरनरी या टेट्रा बोलते हैं। ठीक है सर। भैया पेपर डिस्कस हो चुका है, मैं डिस्कस करता हूँ क्या क्या तुम लोगों के क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ी दिक्कत है यार। सर सत्यम से बोलो माइक म्यूट कर लो। क्या बोले? सर बेटा प्लीज म्यूट योर माइक यार। सत्यम, आई रिमूव यू यार भैया। वशिष्ठ गुप्ता, आई रिमूव यू, प्लीज म्यूट योर माइक। चलो, तो अब हमारे पास पूछ सकता हूँ? अब हमारे पास जो वैलेंसी है, सबसे पहले बात करते हैं वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, वैलेंसी के बारे में बात करते टाइम जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो वैलेंसी पहले डिस्कस करते हैं। बेटा देखो, आपको मैं एक बात बताऊं कि किसी भी एटम की या किसी भी एलिमेंट की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है। क्या होती है, कोई बताएगा? नोबल गैस ओनली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करना। अच्छा, क्यों ये ख्वाहिश से ज्यादा है? क्यों ये सर जिससे वो स्टेबल हो ताकि वो खुद ही हो जाए, स्टेबल हो जाए, स्टेबल हो जाओ, फिर उसको सर के साथ रिएक्शन ना करना जरूरत ना पड़े। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो स्टेबल हो जाए और अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टेट को थोड़ा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्टेट में पहुंचा दे। इसी वजह से वो चाहता है अपनी बैलेंस, अपने अंदर अपनी स्टेबिलिटी को लाना, यानी कि अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करके या रिमूव करके किसी भी विधि से अगर वो पा सकता है स्टेबिलिटी को, तो दिस इज द चॉइस एंड दिस इज द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट और एटम्स। ठीक है, इतना समझ में आया भैया? समझ में आया? अच्छा, यस सर। जी। अब यहां पर पहली बात तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है यही समझ लो। या तो 2 या तो 2 8 या तो 2 8 8, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। यहां पर 2 कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का, 2 8 कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का और आर्गन का होता है 2 8 8। ठीक है, तो इनके कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करने की जिम्मेदारी या इनके कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करना हर कोई एलिमेंट चाहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम फर्दर रिएक्शन के लिए ना जाएं।
फर्दर रिएक्टिविटी शो ना करें, ठीक है। इसीलिए हर कोई एलिमेंट इनसे रिएक्शन, हर कोई एलिमेंट अपने अंदर अब ऐसी कन्फिग्रेशन स्टेट को लाना चाहता है, अपने अंदर ऐसी बैलेंस स्टेट को लाना चाहता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़े या चाहे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़े। बट किसी ना किसी विधि से अगर ये काम हो जाए कि जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है वो फाइंड हो जाए, तो इससे अच्छी बात किसी भी एलिमेंट के लिए हो नहीं सकती है। इतना समझ में आया? यस सर। चलो Yes, अब भैया दिखाते हैं हम आपको। यस सर। जस्ट आज ही मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट, अभी कुछ देर पहले। यहां पर भी कुछ डाउट थे, यहां पर भी वैलेंसी लिखा हुआ है, वैलेंसी ही एक डाउट था बहुत बड़ा क्लास 8 में, तो मैंने अभी बताया था उनको। सर क्लास 8 भी सेम ही पढ़ रही है? नहीं नहीं, उनके डाउट तो होते हैं ना ऐसे भी। अब अगर तुम्हारे चैप्टर में तुमको 6 वाला कुछ नहीं आता, मैं 6 में पढ़ा रहा हूँ, मान लो मैंने अच्छे से पढ़ाया, तो तुमको बहुत सारी चीजें 6 की नहीं पता, नहीं को पूछ ले, झूठ क्या होता है तुम नहीं बता पाओगे। सर 6 में तो मेरा सर ईवीएस था सर। बस ऐसे ही होता है। चलो, तो अब जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, आपके सामने ये गिवन है ना कुछ एलिमेंट्स। अब यहाँ पर एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेट है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैं ब्लैक पेन से थोड़ा इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला 2-1 है, ये 2-2 है, ये 2-3 है कन्फिग्रेशन, ये 2-4 कन्फिग्रेशन है, ये 2-5 कन्फिग्रेशन है, ये 2-6 कन्फिग्रेशन है, 2-7 कन्फिग्रेशन है, 2-8 कन्फिग्रेशन है। ये इनकी कन्फिग्रेशन है। और लिथियम के तुरंत पहले हीलियम आता है जिसकी कन्फिग्रेशन 2 और 2 है, सॉरी 2 अकेले है, तो ये भी एक अच्छा कन्फिग्रेशन है। अच्छा, लिथियम के पास एक ऑप्शन है कि लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो उसके पास नियरेस्ट कन्फिग्रेशन है हीलियम की, उस नियरेस्ट कन्फिग्रेशन में वो पहुंच जाएगा। समझ में आया? अरे यार, लिथियम के अंदर से अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाएं तो इसकी भी कन्फिग्रेशन 2 हो जाएगी और ये भी एक हीलियम जैसा बिहेव करने लग जाएगा। मतलब कि एक तरीके से ये भी नोबल गैस की तरह से बिहेव करने लग जाएगा। कौन करने लग जाएगा? लिथियम। लिथियम, ठीक है। उसको करने के लिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को सीधे सीधे ये डोनेट कर देगा। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? +1 पॉजिटिव चार्ज +1। उसी तरह से बेरिलियम भी है। बेरिलियम चाहेगा कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे? 2 कौन सा चार्ज आएगा? +2। बोरॉन कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा? 3 कौन सा चार्ज आएगा? +3। कार्बन का अगर मैं एज इट इज रहने दूं, एक कोवेलेंट कंपाउंड प्योरली बनाता तो बोरॉन भी है, लेकिन फिर भी हमने इसमें चार्ज दिखाने की कोशिश की है। नाइट्रोजन 2-5 है, क्या करेगा? 3 लेगा या 5 देगा? वो -3 दे देगा, वो -3 हो जाएगा। मतलब सर ले लेगा वो, इलेक्ट्रॉन 3 ले लेगा क्योंकि नियरेस्ट कन्फिग्रेशन है इसके लिए नियॉन, और ये चाहेगा कि भैया 2-8 में पहुंचो, नियॉन जैसा बनो और अच्छे से बिहेव करो, यही चाहेगा ना। यस सर। तो करने के लिए भैया बाकी लोगों ने वीडियो ऑफ कर लिया यार, प्लीज लीव कर दो क्लास यार, मत आया करो यार प्लीज। सर कौन लोगों ने? अरे बाकी लोगों ने सबने ऑफ कर लिया, पता नहीं क्या सोच के ऑफ कर लिया यार। चलो, तो कन्फिग्रेशन अभी हमारे पास जो है ना, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपनी कन्फिग्रेशन को कहां पहुंचाना चाहेगा बेटा? कन्फिग्रेशन स्टेट को पहुंचाना चाहेगा नियॉन के पास, ठीक है। और नियॉन के पहुंचाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने में कौन सा चार्ज आ जाएगा इसके पास? माइनस। समझ में आया या नहीं यस सबको? यस। चलो, यहाँ पर -3 का चार्ज आएगा Yes, sir. नाइट्रोजन के ऊपर। ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा या 6 इलेक्ट्रॉन देगा? सर 2 लेगा। 2 लेगा तो कितने बनाएगा? -2 चार्ज हो जाएगा सर। चला जाएगा। सोडियम फ्लोरीन के पास कितना चार्ज आएगा? तो -1। और सर नियॉन तो जैसा है वैसे ही रहेगा। नियॉन के पास क्या चार्ज आएगा? 0। +5? नो सर। 0। नेचुरल।
अभी हमारे पास अगर आप देखो सामने, तो जितने इलेक्ट्रॉन को देने या लेने की जरूरत पड़ी है, किसी भी पार्टिकुलर एटम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन को लेने या देने की जरूरत पड़ती है, वही लेने या देने की जरूरत को ही कहते हैं वैलेंसी। उसमें वैलेंसी में आप पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं दिखाते हो। अगर आप यही दिखा दो डायरेक्ट कि कितने चार्ज को लेने या देने की जरूरत पड़ी है, तो आप वैलेंसी पे पहुंच जाओगे। पहला है हमारे पास लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। कितनी इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ी थी यहाँ पर लिथियम में? 1 विदाउट चार्ज लिखें तो क्या लिख देंगे? 1। बेरिलियम के पास क्या चार्ज आया था? 2 बोरॉन के पास क्या आया था? 3 +4 -4। सर सिर्फ आपने Plus- बताया था कि सर -4 होता है सर मोस्ट ऑफ -4 द कार्बाइड बनाता है सर, वो आपने +4 -4 दोनों नहीं लिखते हैं। अगर हम वैलेंसी लिख रहे हैं तो वहां पर चार्ज कभी लिखा ही नहीं जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास क्या होता है? -3 या +3? -3 तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ऑक्सीजन के पास -2 होता है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। फ्लोरीन के पास -1 होता है, 1 लिख देंगे और यहाँ पर 0 लिख देंगे। बेटा यही होती है वैलेंसी। कितने इलेक्ट्रॉन को देने की जरूरत पड़ी लिथियम में? 1। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 लिया या 4 दिया तब भी इसकी वैलेंसी 4। नाइट्रोजन के पास 3 लेने की केवल एबिलिटी है इसलिए वैलेंसी 3। ऑक्सीजन के पास 2 लेने की कैपेबिलिटी इसलिए वैलेंसी 2। फ्लोरीन के पास 1 लेने की कैपेबिलिटी इसलिए इसकी वैलेंसी 1 और नियॉन के पास 0। और अगर कंजुगेशन स्टेट में अगर मैं भी वैलेंसी को शो करना चाहूं तो 1 2 3 4 3 2 1। भैया इतना तो हर किसी को पता है यार, इसको बहुत इजीली याद कर सकते हो आप। 1 2 3 4 3 2 1। किसी के घर में पासवर्ड भी यही होता होगा मोबाइल में। सर मेरा मोबाइल का है। सर मेरे मोबाइल का है। ठीक है, 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। तो यस सर। ये तो इजीली याद हो सकता है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। हाँ जी बताइए। सर मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि सर वेरिएबल वैलेंसी अलग होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं ना? हाँ बेटा, वेरिएबल वैलेंसी इज अ डिफरेंट टॉपिक। वेरिएबल वैलेंसी को पढ़ने के लिए आपको डी ऑर्बिटल का होना जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं डी ऑर्बिटल को शो करते हुए, और वो आपके सिलेबस में आपको मैं नहीं बताता वेरिएबल वैलेंसी की वेरिएबल वैलेंसी कैसे शो होती है, क्योंकि मैंने आपको ब्लॉक्स नहीं पढ़ाए हैं। वहां पर आपको फिर एक बार आपको फिर एसपीडी या ब्लॉक्स पढ़ के उसके अंदर कितने सबसेल्स होती हैं वो भी पढ़ने पड़ेगा। आपके सिलेबस में सेल्स तक था, सेल्स आपको मैंने बता दी KLMN सेल होती है। अब सेल के अंदर जो सबसेल्स होती हैं उससे वेरिएबल वैलेंसी डिसाइड होती है। वहां पर सबसेल में क्या क्या इलेक्ट्रॉन आएगा, सबसेल में कैसे एक्साइट करेगा इलेक्ट्रॉन, उस एक्साइटमेंट की वजह से हम बता सकते हैं कि हाँ वेरिएबल वैलेंसी क्या हो पाएगी, और वो भी डी ऑर्बिटल के अंदर हो सकता है। जब तक डी ऑर्बिटल नहीं। फिफ्थ शेल में कितना स्टोर हो सकता है सर? हाँ जी सर फिफ्थ शेल में कितने आ सकते हैं सर वो इलेक्ट्रॉन्स? फिफ्थ सेल में बेटा किसी भी सेल का निकालना है, आपको बस कुछ करना नहीं है, 2n स्क्वायर कुछ भी नहीं करना है, बस 2n स्क्वायर कर देना है। 2n स्क्वायर करने के लिए आपको बस 5 × 5 और होल स्क्वायर × 2 ये आ जाएगा 50 टोटल। आएगा या नहीं? यस सर। सर सर मेरे को एक छोटा सा बस सर एक ओरल क्वेश्चन पूछना है। जी बताइए। सर बस एक सर बोहर बरी स्कीम सर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की है ना? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी तो बाद में आई। ओके सर। मॉडर्न मतलब जो आज चल रहा है यार, मॉडर्न कोई थ्योरी नहीं आई है एकदम। मॉडर्न मतलब जो आज चल रहा है, आजकल का जो जमाना है, उस जमाने में जो थ्योरी चल रही है वो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो संशोधन करके बनाई गई है वो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है भैया, चलो। तो हमें लगता है कि वैलेंसी हर किसी को समझ में आ गई होगी। यस सर। यस सर। अभी नहीं, पता नहीं यार कहाँ क्लियर। नहीं सर आपने दूसरे पेज पे लिया था वो। चलो अब आते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे बात करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है इस पे हम एक बार डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब मान लो हमारे पास क्लोरीन है, Cl2 है, और दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन H2 है, और रिएक्शन करता है और बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अभी हमारे पास लेफ्ट साइड में अगर मैं बताऊं तो आपके पास क्लोरीन का मास कितना है? कैन एनीवन टेल? लेफ्ट साइड में क्लोरीन का मास कितना है? सर 35.5 2 × 35.5।
71 So 71. So 71. 71 770 बोलता बहुत है लेकिन इसको आता है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास जो बॉन्ड होगा सर 2 2 into 1, सर 2 ही है। ये हो जाएगा 2। क्या बोले थे सर बेटा? सर आपने कुछ बोला था सर, आपने मेरा नाम मैंने बोला 770 बोलता बहुत है लेकिन आता नहीं है कुछ। सर शाश्वत शायद 8th में है। सर वो एक बार नाम से आया था 708 में हो तुम? सर है ना? सर क्या बोल रहे हो? मैं इसमें कहाँ से हो जाऊंगा? सर आया था सर ये उस नाम से सर अरे सर वो 8C। सर मेरी बहन है 8th में सर, वो अहमदाबाद में गुजरात में था तब। तो तुम क्या 8th में बैठते हो कृष्णा अग्रवाल? नो सर मैं तो 7th में। तो कैसे देख लिया तुमने? नहीं सर नाम आया था सर इसका एक कैसे नाम आया था फिर? क्या तुम 8 का भी खोल के बैठते हो? नहीं सर वो नाम लिख के आता ना सर शाश्वत। अबे तो क्लास में एंटर था क्या? कैसे पता चला कि शाश्वत क्लास में नाम है। प्लीज मेंटेन द क्लास में डिसिप्लिन, आया था। प्लीज मेंटेन द डिसिप्लिन। फर्जी बात नहीं, फर्जी बात प्लीज। H2Cl2 है हमारे पास, H2 लेफ्ट साइड है, Cl2 लेफ्ट साइड है, यहाँ पर 71 मास, यहाँ पर 2 मास हो जाएगा। राइट साइड अगर मैं मास निकालूं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी दोनों का मास टोटल अगर ऐड करके निकालोगे तो कितना आएगा? 36.5 होगा। सही है? हाँ सर 36। चलो बेटा हो क्या रहा है? सर एक्चुअली से 73 सर जब 2HCl होगा तब सर सही हो जाएगा क्या? वैसे? जबरदस्ती स्मार्ट बनने की कोशिश मत क्या करो यार। तुमको कितनी क्लास में बता चुका मैं, कुछ बोलना नहीं है तुम्हें, बस समझना जो बता रहा हूँ वो समझो बस। ओजस गुप्ता यू आर वेरी स्मार्ट, आई नो, बट जस्ट वॉच व्हाटएवर आई एम जस्ट टेलिंग यू ना। Cl2 है ना, तो Cl2 के पास यहाँ पर 71 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 36.5 है अभी की जो कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, हमको बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? राइट साइड में हमको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, लेफ्ट साइड में क्लोरीन यूज होगा, हाइड्रोजन यूज होगा, और ये हमारी रिएक्शन है। ये जो सामने रिएक्शन आपको दिख रही है यही एक रिएक्शन है जो हो रही है। लेकिन बाद में एक मास कंजर्वेशन को फॉलो करते हुए एक लॉ है, मास कंजर्वेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड के मास का कंजर्व होना बहुत जरूरी है। कंजर्व होने का मतलब होता है बैलेंस होना, मतलब दोनों साइड सेम होना। लेफ्ट साइड भी मास और राइट साइड भी मास, दोनों साइड सेम होना चाहिए। बेटा शुभ समझ में आया? हेलो सर आया। समझ में आया ना? पक्का सबको समझ में आया? यस सर। किसी एक बच्चे को ऐसा है जो समझ नहीं आया कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का मास इक्वल होना चाहिए, यही है कंजर्वेशन। सर मेरे को आता है सही। यार आता है, जिसको आता हो तो आता ही है, जिसको नहीं आया उसको पूछ रहा हूँ ना, आया कि नहीं आया? जिसका डाउट था उसको बढ़िया समझ में आया? तरीके से। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर मास सेम हो जाए यही होता है मास का कंजर्व होना। और राइट, अभी लेफ्ट साइड हमारे पास 73 है और राइट साइड हमारे पास 36.5 है। अगर मैं चाहूं तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और मल्टीप्लाई करते वक्त यहां पर दोनों साइड यहां पर भी 73 हो जाएगा और लेफ्ट साइड 70 हो जाएगा और अभी बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहां पर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। लेकिन कभी हम हमेशा मास निकाल के बैलेंस नहीं करेंगे। मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट है इसको बैलेंस करने का, कि लेफ्ट साइड जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उनका जितना भी नंबर है, जैसे क्लोरीन के 2 नंबर है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में हमारी टेंडेंसी है कि राइट साइड में भी 2 नंबर होने चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, हमको कभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, बस हमें केवल उनके नंबर को बैलेंस करना है। अब लेफ्ट साइड अगर 2 हाइड्रोजन है तो हमें ये ट्राई करना है कि राइट साइड में भी 2 हाइड्रोजन आ जाए, बस बाकी चीजें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर मैं बोलूं कि NaOH प्लस, नहीं थोड़ा सा टफ हो जाएगा, NaCl प्लस F2 gives NaF प्लस Cl2। कैन एनीवन टेल कि ये बैलेंस है या नहीं है? लेफ्ट साइड राइट साइड, क्या दोनों साइड मास इक्वल है? भैया मास क्या दोनों साइड इक्वल है? दोनों का एलिमेंट सब सेम है? नहीं है सर, बिकॉज वहाँ पे सर Cl होना चाहिए था सर, वहाँ पे Cl2 हो गया है। ठीक है, तो अभी मास इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन सही लिखी है ना?
हाँ यस सर। सर। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला सही लिखा है, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल सही लिखा है, राइट साइड में सर- सोडियम, राइट साइड में सर, सोडियम क्लोराइड सही लिखा है और क्लोरीन भी सही लिखा है। भैया जो क्लोरीन फ्लोरीन वगैरह होते हैं सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में आते हैं एक रिएक्शन में। आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कौन कौन सी गैसेस मॉलिक्यूल्स बनाती हैं, ये भी आपको मैंने बताया हुआ है। बताया या नहीं? यस सर, ये सब हैलोजन गैसेस है। हाँ, हाइड्रोजन हैलोजन गैसेस हैं। मैंने आपको हाइड्रोजन भी बताया है, ऑक्सीजन भी O2 लिखा जाता है, नाइट्रोजन भी N2 लिखा जाता है। ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, बताई है ना बेटा? यस सर। ठीक है। बताइए है। तो अभी हमारे पास जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन में सब कुछ लिखा तो सही है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये बैलेंस नहीं है। तो मेरे को बैलेंस करने के लिए, और बैलेंस क्यों नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर आपको बैलेंस रिएक्शन देखनी है, राइट साइड लेफ्ट साइड, तो आपको बस एक चीज देखना पड़ेगा। अगर आप सोडियम देख रहे हो, लेफ्ट साइड देखो कितना है, लेफ्ट साइड 1 सोडियम है, राइट साइड कितना है, 1 सोडियम है। चलो, क्लोरीन देख रहे हो, क्लोरीन लेफ्ट साइड कितना है, 1 है, राइट साइड कितना है, सर 2 है। 2 है। फ्लोरीन लेफ्ट साइड कितना है बेटा, सर 2 2, और राइट साइड कितना है, 1। क्या ये बैलेंस है? नो सर। तो बैलेंस करने के लिए अगर मैं कोई ट्रिक लगा पाऊं और बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसको बना पाऊं, तभी मास कंजर्वेशन हो पाएगा। अगर मैं इसको बैलेंस कर ले जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मास कंजर्वेशन हो जाएगा, क्योंकि हमारा मास कंजर्वेशन का लॉ कहता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड जो नंबर ऑफ जो मास हो ओवरऑल वो इक्वल होना चाहिए। तो मेरे पास लेफ्ट साइड में अगर NaCl है तो यहाँ पर अगर मैं चाहूं एक काम कर सकता हूँ, क्लोरीन यहाँ पर 2 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर 2 Na हो गया। अभी क्या बैलेंस है? नो सर। नो सर, सोडियम भी तो 2 होने चाहिए। क्या पर अभी बैलेंस सोडियम है? तो सर 2 हो जाएंगे ना। क्या अभी बैलेंस है? यस सर, अब बैलेंस हाँ सर, अब है। ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करते हुए हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बेटा आज के बाद क्लास में मत आना सत्यम कुमार, प्लीज। सत्यम कुमार ही है ना? यस सर। सर आज के बाद क्लास में मत आना बेटा। आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग, बट बेटा डू नॉट कम इन द क्लास अगेन। आई विल सेंड यू रिकॉर्डिंग, ओके? आओगे तो बाहर कर दूंगा, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा तुमको, अच्छे डाउट पूछो, डाउट बताऊंगा, बट क्लास से मत आना बेटा। चलो आगे बात करते हैं बेटा। सोडियम है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, अभी हमारे पास सभी के सभी बैलेंस हो चुके हैं, तो ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हो गया है, ठीक है? H2 plus Br2 gives HBr, क्या ये बैलेंस है बेटा? नो सर। सर वहाँ पे सर HBr के आगे सर 2 लगा दे तो सर हो जाएगा। अगर उसके सामने 2 लगाएंगे तो सर दोनों सर इक्वल हो ज्यादा जाएंगे, साथ में। दोनों का मास इक्वल हो जाएगा सर। अभी बैलेंस है? यस सर। यस सर, अब है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्लास 10th में है बेटा, लेकिन मैं बता रहा हूं अभी, और इसको सही से पढ़ लेना तो आता रहेगा, आगे की चीजें क्लियर रहेंगी, ठीक है? ठीक है? यस सर। यस सर। HBr भी तो सर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही बनाएगा ना? कहाँ बनाएगा भैया? H2Br2 कर दो, बना देगा तो बताना, बोलना मुझे। HBr बना दो ऐसे, अगर बैलेंस केमिकल बना देगा बताना। फिर एक H2 है, फिर Br2 है, H2 है प्लस Br2 है, राइट साइड में HBr। तो सर H2O2 को हम सर H2O लिखते हैं। वो तो अलग कंडीशन है, H2O तो इसलिए लिखते हैं क्योंकि H2 एक मॉलिक्यूल होता है। अब H2 भैया वाटर को आप H2O2 तो नहीं लिख सकते ना, गलत कह रहे हैं? केमिकल इक्वेशन है। चलो ये वाली रिएक्शन अभी देखते हैं। H2 plus Br2 है और HBr इसने बनाया है, राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वल है या नहीं, देख लेते हैं। नो सर। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कितने नंबर है हाइड्रोजन के? सर 2। राइट साइड में 1। और ऑक्सीजन 1 है। Br लेफ्ट साइड में कितने हैं? 1। और राइट साइड में 1। भैया दोनों साइड अगर दिक्कत है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं HBr को, तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा? सर हो जाएगा। और यही मास कंजर्वेशन का आएगा लॉ सर। है, और यही मास कंजर्वेशन का लॉ है। अगर मैंने अगर इसके जितने भी इक्विवेलेंट हैं, अगर मैंने दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट को इक्वल कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली अपने मास को कंजर्व कर लेगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप मास कंजर्वेशन के लॉ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉलो कर पाओ। अब बस केवल आपको इसके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल रखने हैं। अगर आप चाहते हो अगर इसको बैलेंस करना, तो बस केवल दोनों साइड मल्टीप्लाई उससे करना है जिससे कम से कम एलिमेंट बैलेंस हो जाए, राइट? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एक बहुत बड़ा फैक्ट है
कि मास कंजर्वेशन के लॉ को ये फॉलो करता है। और मास कंजर्वेशन का लॉ कहता है कि लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास इक्विवेलेंट या सेम होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ना? यस सर। सर आ गया। और कौन सा क्वेश्चन सर था? आ गया। एटॉमिक बिहेवियर कोई पूछा था, ट्राई बेसिक एसिड और बेसिक, ट्राई बेसिक, डाई बेसिक। चलो मोनो बेसिक, ट्राई बेसिक, डाई बेसिक डालते हैं। बेटा मोनो बेसिक जब होगा इसका मतलब ये एसिड होगा, ठीक है, और जब मोनो एसिडिक होगा इसका मतलब ये बेस होगा। मोनो एसिडिक बेस होता है और मोनो बेसिक एसिड होता है। जब मोनो के साथ कोई टर्म आए तो दूसरा टर्म जो लग जाए वही एक फॉलो करता है। अगर मान लो मोनो बेसिक है तो ये ओवरऑल आपको एसिड प्रोवाइड करेगा। मैं आपको बताता हूँ कितने टाइप्स ऑफ एसिड्स हैं, वो आपके बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंट। आपका पहला है मोनो बेसिक एसिड, दूसरा है डाई बेसिक एसिड, सर ट्राई बेसिक एंड टेट्रा बेसिक। ट्राई बेसिक एसिड और बेसिक एंड टेट्रा टेट्रा बेसिक आगे भी होते हैं, पर सर आप अभी पढ़ाएंगे नहीं उनको। हाँ जी, तो ये हो गया टेट्रा बेसिक एसिड। सब पूरे 6 एसिड होते हैं ना? अब यहाँ पर आप देखो टेट्रा बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ये किस पे बेस्ड है, कौन से बेस पे क्लासिफिकेशन किया था इसको? सर बेसिसिटी। बेस्ड ऑन द बेसिसिटी। अब बेसिसिटी का मतलब ये कितने बेस से रिएक्शन कर सकता है, और बेस से रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है एक एसिड से? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H प्लस जितने निकल पाए। अगर आप मोनो बेसिक एसिड लोगे तो ये एक हाइड्रोजन प्लस निकालेगा H प्लस, डाई बेसिक एसिड लोगे तो ये 2H प्लस निकालेगा, ट्राई बेसिक एसिड लोगे तो 3H प्लस निकालेगा, और टेट्रा बेसिक एसिड लोगे तो ये 4H प्लस निकालेगा। मतलब ठीक है, अगर ये एक H प्लस निकालेगा तो एक बेस से रिएक्शन करेगा, मतलब NaOH का केवल एक मॉलिक्यूल इस रिएक्शन कर पाएगा, क्योंकि OH के पास भी केवल एक, NaOH के पास भी, क्योंकि ये मोनो एसिडिक बेस है, इसके पास भी केवल एक ही OH माइनस होता है। अगर ये 2H प्लस निकालेगा तो सेम NaOH के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर सकता है, यानी कि 2 NaOH के साथ। अगर 3H प्लस निकालेगा तो 3 NaOH के साथ, और अगर 4H प्लस निकालेगा तो ये 4 NaOH के साथ रिएक्शन कर सकता है। इसीलिए इस वाले को मोनो बेसिक एसिड, इसको डाई बेसिक एसिड, इसको ट्राई बेसिक एसिड और इसको टेट्रा बेसिक एसिड बोलते हैं। टेट्रा बेसिक एसिड मतलब मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3 और टेट्रा का मतलब 4। ठीक है, तो ये हमारा मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक और टेट्रा बेसिक एसिड हो गए। तो 4 टाइप के एसिड बताएं। अगर मैं मोनो बेसिक के एग्जांपल किसी पूछूं कोई बताएगा? हाँ सर, बताओ। सर क्या है? HCl, HPl, और कोई? सर HCl। सर और HCl, HNO3, HNO3 है सर, और HBr, और HI, HI। क्या कोई वीक एसिड भी मोनो बेसिक एसिड है? क्या कोई बता सकता है? सर कार्बोनिक एसिड। CH3COOH, CH3 CH3COOH। तो एक वीक एसिड सर, हमारे सामने गिवन है, एसिड है सर। HCOOH, सर फॉर्मिक एसिड, HCOOH, एक COOH भी प्रेजेंट है, वो भी एक वीक एसिड है जो कि हमारे मोनो बेसिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि इसके पास भी फॉर्मिक एक एसिड होता है हाइड्रोजन। ना? भैया प्लीज वेट, जबरदस्ती की बातें नहीं। मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड, टेट्रा बेसिक एसिड, 4 टाइप के एसिड मैंने बताए हैं। एक में H प्लस, एक में 2H प्लस, 3H प्लस, 4H प्लस निकल रहे हैं। एक H प्लस का मतलब एक NaOH रिएक्शन करेगा एसिड को मोनो बेसिक एसिड, 2H प्लस मतलब दो बेस के साथ रिएक्शन करेगा एसिड को डाई बेसिक एसिड, 3H प्लस का मतलब 3 NaOH रिएक्शन करेगा एसिड को ट्राई बेसिक एसिड, 4H प्लस का मतलब 4 NaOH रिएक्शन करेगा एसिड को टेट्रा बेसिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में सबको आया होगा। अब हम बात करते हैं डाई एसिडिक बेस के बारे में। तो एक होता है आपका मोनो एसिडिक बेस। बेस्ड एसिड, ये जो बेस है आपका, बेस का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एसिडिसिटी। इसका मतलब होता है मोनो एसिडिक बेस, पहला होता है मोनो एसिडिक बेस, दूसरा होता है डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस। तीसरा होता है ट्राई एसिडिक बेस, और चौथा टेट्रा एसिडिक बेस, और चौथा होता है टेट्रा एसिडिक बेस। शायद सबको समझ में आया होगा। अगर आप बेस में बात करोगे तो बेस के साथ OH आयन लगा हुआ होता है, गिनना है कि किसमें कितने OH आयन प्रेजेंट हैं। अब मोनो बेसिक एसिड में मतलब हमने ऐसे NaOH की बात कर ली, तो मतलब एक मोनो बेसिक एसिड का मतलब कि एक OH माइनस आयन देगा। अगर डाई बेसिक होगा तो ये 2 OH माइनस आयन देगा,
ट्राई बेसिक होगा तो 3 OH माइनस आयन देगा, और टेट्रा एसिडिक होगा तो ये 4 OH माइनस आयन देगा। एसिडिक का मतलब 4 एसिड से रिएक्शन करने के लिए तैयार है। यहाँ पर 1 HCl जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर 2 HCl की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर 3 HCl की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर 4 HCl की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप में से अगर कोई अच्छा बच्चा है तो इसमें से मैं बता रहा हूं कि मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि एक हमारे पास H2SO4 है, इसको कंप्लीट रिएक्शन के लिए मोनो एसिडिक बेस चाहिए, डाई एसिडिक बेस चाहिए, ट्राई एसिडिक बेस चाहिए या टेट्रा एसिडिक बेस चाहिए? क्यों? सर H2 अवेलेबल है सर इसमें। तो नहीं सर, मोनो ही चाहिए शायद, क्योंकि 2H3O प्लस होगा ना। क्या भैया, H2SO4 2 H प्लस निकालेगा ना, तो ऑब्वियसली किसी दो एसिड वाले, दो बेसिक मतलब 2 OH की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी के पास 2 OH प्रेजेंट है तभी वो इसको न्यूट्रलाइज या पूर्ण रिएक्शन या कंप्लीट रिएक्शन कर पाएगा। तो ऑब्वियसली आपको डाई एसिडिक बेस की जरूरत पड़ेगी। अरे डाई एसिडिक का मतलब ही हुआ कि ये किसी डाई एसिडिक मतलब 2 H प्लस वाले से रिएक्शन करेगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं? सर सर आपने पर ये एक्चुअली बताया नहीं था, मोनो एसिडिक बेस की 1 OH निकालता है सर। आपने H प्लस निकालता है ये तो बताया था, पर ये सर OH निकालता है ये नहीं बताया। नवविदा महाजन नहीं बताया था? तो बताया था बेटा, सब क्लास में बताया हुआ है बेटा। ये सब ऐसे जबरदस्ती बात करने लग जाते हो यार, किसी भी दिन आकर के ऐसे कुछ भी। ठीक है बेटा, बताया था क्लास में यार मैंने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तनुष्का राजपूत बताया था मैंने या नहीं? यस सर। ऐसा हो ही नहीं सकता यार कि नहीं बताया हो मैंने। कभी भी कोई भी थ्योरी बना देते हो यार। चलो, तो हमारे 4 एसिड के साथ रिएक्शन करने की जरूरत। अच्छा, कोई मेरे को बताए कि मेरे पास 4 NaOH। चुप रहो यार प्लीज, प्लीज शांत रहो यार प्लीज यार। 4 NaOH आयन प्रेजेंट है, कोई दिक्कत है बताओ यार, अगर कोई क्वेश्चन है बताओ। ये नहीं किया वो नहीं किया ऐसा नहीं, तुमको कुछ ना आया हो बताओ इसमें, बोलो। कुछ समझ ना आया हो तो बताओ, मैं फिर से रिपीट करूं। ये किया वो किया, कब पेपर कब नहीं पेपर, कब डिस्कस कब नहीं डिस्कस, फर्जी बात नहीं। आया कि नहीं आया समझ में यार? आ गया। तो फिर क्या फर्जी बात करते रहते हो? अब यहाँ पर टेट्रा बेसिक हमारे पास अगर 4 NaOH प्रेजेंट हैं तो कोई बताएगा इसके लिए मोनो एसिडिक बेस की जरूरत पड़ेगी, सॉरी मोनो, अगर 4 NaOH प्रेजेंट हैं तो इसके लिए टेट्रा बेसिक एसिड की जरूरत पड़ेगी, ट्राई बेसिक एसिड की जरूरत पड़ेगी, डाई बेसिक एसिड की जरूरत पड़ेगी या फिर मोनो बेसिक एसिड की जरूरत पड़ेगी? टेट्रा बेसिक सर टेट्रा बेसिक, क्योंकि टेट्रा बेसिक में 4 हाइड्रोजन निकलेगा। तो अगर मेरे पास H3PO4 है तो इसके लिए कितने NaOH की जरूरत पड़ेगी रिएक्शन करने के लिए? 3 नहीं तो सर 3। हाँ सर 3। तो मोनो एसिडिक होगा, डाई एसिडिक होगा या ट्राई एसिडिक होगा? ट्राई बेसिक। ट्राई एसिडिक यार, एसिडिक होता है जो OH आयन प्रेजेंट होते हैं। ट्राई एसिडिक। हाँ, तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी AlOH के होल थ्राइस की। ये है ट्राई बेसिक और ये है ट्राई एसिडिक। ठीक है बेटा, ट्राई एसिडिक और ट्राई बेसिक दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे और न्यूट्रलाइज कर देंगे दूसरे को। समझ में आया नहीं? सर आप फिर से बता सकते हैं सर, जो आपने क्वेश्चंस करवाए सर वो समझ नहीं आ रहा। बेटा, जब इसमें से ट्राई बेसिक में से 3 H प्लस निकलेगा और इसमें से 3 OH माइनस निकलेगा तभी तो ये 3H2O बनाएंगे ना। जब निकलेगा ही नहीं, यहां पर मैं डाई बेसिक अगर ले लूं, मान लो मैंने एक लिया H2SO4, ठीक है, और इसके साथ रिएक्शन कर दी नहीं AlOH के थ्राइस की, तो क्या ये रिएक्शन होगी बेटा ऐसे नॉर्मली? क्योंकि यहां पर तो 2 H प्लस निकला और यहां पर 3 OH माइनस निकल गया, तो 1 माइनस OH माइनस तो बच जाएगा ना यार। समझ में आया नहीं? यस। तो इसीलिए तो ट्राई बेसिक के लिए ट्राई एसिडिक की जरूरत पड़ी, मोनो बेसिक के लिए मोनो एसिडिक की जरूरत पड़ी। अगर मेरे पास NaCl है तो इसकी रिएक्शन अगर मैं कंप्लीट करना चाहता हूं तो मैं NaOH ले लूं, यहां पर अरे अगर मेरे पास अगर HCl है
तो इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कर दूं तो ये बन जाएगा। अगर करना चाहता हो, अगर मेरे पास एक ही HCl प्रेजेंट तो एक NaOH रिएक्शन करेगा ना। हाँ, अगर कराना है तो दूसरी तरह करा सकते हो। चाहो अगर तुम्हारे पास मान लो CaOH का ट्वाइस प्रेजेंट है तो या तो आप सीधे H2SO4 ले लो, रिएक्शन हो जाएगी, और या तो HCl के 2 मॉलिक्यूल ले लो ताकि दोनों एक एक HCl दोनों एक एक H+ निकालें और इसके दोनों OH से रिएक्शन कर लें। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस सर, आ गई। भैया H2SO4 लोगे तो एक ही में काम चल जाएगा क्योंकि एक ही H2SO4 2 H+ निकालने के लिए तैयार है। लेकिन अगर HCl ले लिया तो HCl में एक ही H+ निकलता है तो आपको 2 H+ लेने के लिए 2 HCl मॉलिक्यूल लेने पड़ जाएंगे। इसीलिए जब CaOH का होल ट्वाइस रिएक्शन करता है HCl के साथ तो यहां पर CaCl2 बनता है और यहां पर 2 HCl से रिएक्शन करवाई जाती है और यहां पर 2 H2O बनता है। ये है रिएक्शन। समझ में आई है नई बात? यस सर, H2PO4 माइनस से ये कर सकता है रिएक्शन। बेटा PO4 CO4 तुम्हें आता जाता है इस चीज की, मैं कुछ नहीं है, आप तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो। ये वाला आए तो क्या कह रहे हो? H2PO4 भी कर नहीं सकता सर, है। आपने लिखवाया था ना सर डाइबेसिक एसिड में CaOH का H2PO4 होल ट्वाइस है, H2PO4 माइनस माइनस है, रिएक्शन कर लेगा, ये बनाएगा CaPO4। यहाँ पर 2 H+ निकालोगे तो यहाँ H2PO4 माइनस है ना, तो यहाँ पर जैसे 2 H+ निकालोगे PO4 के ऊपर ट्रिपल माइनस आ जाएगा, और ट्रिपल माइनस आ जाएगा तो कैल्शियम और फॉस्फेट बनाएगा CA3PO4 का होल ट्वाइस और प्लस H2O, और H2O कितने 2 H2O क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकले हैं और यहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड निकले। यही होगी रिएक्शन। समझ में आई है नहीं बात? यस आ गई सर। सबको समझ में आई? सर लीव द मीटिंग प्लीज। सर